हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे जनरल इश्यूज इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जितने हमारे PYQ हैं, क्वेश्चन है, उन पे देखेंगे जो UPSC में आए हुए हैं क्वेश्चन है। तो अच्छे से समझते हुए चलना है और वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी पर सामान्य मुद्दे। इकोलॉजी, व्हाट इज द इकोलॉजी? इकोलॉजी होता क्या है? पारिस्थितिकी होता क्या है? ये इकोलॉजी इज द टर्म्स ऑफ द इकोटोन्स and the ecologicals niches, the ecosystem effects, the environmentals, the determinations, deteriorations, how to the effects to the human beings and the food chains in the ecosystems. अच्छा, पारिस्थितिकी जैसे शब्द को इकोटोन, पारिस्थितिकी के अलावा जो पारिस्थितिकी तंत्र, जो पर्यावरण में गिरावट प्रभाव यह मानव को प्रभावित करता है, और जो पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखला है। स्टार्टिंग में हम कुछ जो टर्म्स देख लें जिससे जो भाई इजी हो जाएगा हमें समझने में, फिर PI को लगाने में। तो जो यहाँ से बनाए हैं क्वेश्चन उनको देख रहे हैं, फिर जो हम अपने जो PYQ क्वेश्चन पे जो अपना करते हैं। तो पोल्यूशन, व्हाट इज द पोल्यूशन? एसिड रेन्स ऑफ द फोटो केमिकल्स, स्मोक्स, ग्रीन हाउस, जो GHGs, ओजोन होल्स, जो एल्गीगल्स, द ब्लूम्स। प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, प्रकाश, जो रासायनिक धुंध, ग्रीन हाउस, GHG, ओजोन छिद्र और शैवाल खिलना, ये सब इसमें आता है पोल्यूशन के अंतर्गत। जनरल इश्यूज और एनवायरमेंटल में पर्यावरण परिस्थिति के तंत्र के सामान्य मुद्दे। जब बायोडायवर्सिटी क्या होता है, इससे पूछे जाते हैं ये जो, तो इससे हमें थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने में जो सहूलियत होगी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। Which is the overlaps, which is the topics of the geography. Why the biodiversity is the importance of human, the survivors of the international unions for conservation, nature resources, IUCN Red Data Books, biodiversity. यहाँ से इन टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं। संरक्षण में वनस्पति संरक्षण, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण, आर्द्रभूमि बायोस्फीयर रिजर्व, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि भारत के जो बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, और जो जैव विविधता, जो भौगोलिक विषयों के साथ जो ओवरलैप करती है, मानव अस्तित्व के लिए विविधता महत्वपूर्ण क्यों है? प्रकृति में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN रेड डाटा बुक, जैव विविधता हॉटस्पॉट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ETC द internationally recognized of the wetland, biosphere reserves of India. नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG। ये बार बार पूछा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ द, बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, और जो बायोमास, जो गैसिफिकेशंस ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, तो वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, जो सतत विकास, जो नवकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, जैव उर्वरक, जो जैव कीटनाशक, बायोमास गैस, प्राकृतिक रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र में पश्चिमी घाट और हिमालय, इसमें सब जो ये आते हैं। तो बायो में से इसमें जो एक जो बायोलॉजी है ना, जो हमारी 12th की, उसमें जो 1, 9, 10 जो ये बाद वाला चैप्टर इसमें से जो आते हैं, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 ईयर करंट अफेयर कर लो, PYQ कर लो, और जो बाकी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जनरल इशू ऑन द एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, तो mitigations of the measures taken the nationals of the international slavers, the Kyoto protocols, Montreal protocols, and the recent the climate change of the summits, lands of the objectives of the summits, law of the regulatory bodies, and the policies nationals of the international slave environment protects act, the protest, the forest act, जो हम राइट एक्ट है हमारा, और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी प्रोटोकॉल्स, समिट्स लाइक द काटिंग जो काटने का प्रोटोकॉल, और नगोया प्रोटोकॉल, और लीमा प्रोटोकॉल, जो लीमा कॉन्फ्रेंस, ETC, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शमन उपाय, प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाल ही में जो आयोजित जलवायु जो परिवर्तन शिखर सम्मेलन, उद्देश्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून, नियामक निकाय, नीतियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन जो अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय वन जैव विविधता प्राधिकरण प्रोटोकॉल, और जो शिखर सम्मेलन जैसे जो कार्टने का प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, लीमा सम्मेलन, ये सारे जो ये हमारे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाएंगे, ट्रीटीज आ जाएंगी, कंजर्वेशन आ जाएंगे रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, रामसर कंजर्वेशन और जो मैंट्रेक्स रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, और जो द थ्री ऑफ द रियो कंजर्वेशंस और कंजर्वेशंस ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COB, और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज UNFCCC and the United Nations for Conservation to Combat Desertifications from the 1992 Earth Summit etc. और जो हमारा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन लाइक द UNEP, FAO और जो यूनेस्को etc. अंतरराष्ट्रीय जो सरकारी संगठन जो जलवायु परिवर्तन के लिए संबंधी संधियां और जो सम्मेलन, जैव विविधता, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, 3 जो रियो कन्वेंशन हुए थे, जैव विविधता कन्वेंशन COB, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जो कन्वेंशन जो कम्बाइंड डेजर्टिफिकेशन 1992 द पृथ्वी सम्मेलन रियो में, और जो UNFC, AFO और यूनेस्को जैसे जो संगठन, इन पर बात की जाएगी। इनसे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। और बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशंस, इसमें आ जाएगा फोकस ऑफ the concentrates of types of the biodiversity, methods of the protect biodiversity in India, the cases of the biodiversity loss on the climate change in the invasives of species, habitats change, the marine animals and the plant biodiversity। जैव विविधता, जैव संरक्षण फोकस, जैव विविधता प्रकारों के ध्यान दें, भारत में जैव विविधता का संरक्षण के तरीके, जैव विविधता के लिए नुकसान, जो जलवायु परिवर्तन, आक्रामक जो प्रजातियां और आवास परिवर्तन, आदिवासी पशु और जो पौधों को जैव विविधता। जनरल इश्यूज में क्या आ जाएंगे, जनरल इश्यूज ऑन द एनवायरनमेंट में आ जाएंगे प्रोटेक्शन जो नेटवर्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल फ्रेमवर्क्स एंड द बायो रिजर्व्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड सिटीजन्स अगेंस्ट द हॉटस्पॉट्स, बायोस्फीयर्स जो बायो स्पेक्टिंग्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज, इंटरनेशनल कंजर्वेशंस, इनिवेटिव्स ऑफ द इंडियाज Cartagena and the Nagoya Protocol, the law of the policies, man the India and the World Conservation Biodiversity, Aichi Target or Biodiversity Act 2002, Red Environment Chapter in the Indian Yearbook। ये सारी चीजें इसमें यहाँ से आए। तो भी स्टार्ट करते हैं पर्यावरण परिस्थिति के यूपीएससी प्रीवियस एरिया क्वेश्चंस, जो हमने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह की कुछ डेफिनेशन हमने बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन ही से बनेंगे आपके, चाहे कोई से भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी का टीचिंग है, चाहे पुलिस है, चाहे यूपी पुलिस है, चाहे दिल्ली पुलिस है आपका, चाहे यूके PCS है, कोई से भी स्टेट PCS है, अभी BPSC आ रहा है, BPS के लिए भी काम करेगा, RS के लिए काम करेगा, UPSC के लिए तो है ही है। तो अच्छे से जो नोट डाउन करते हुए चलना, समझते हुए चलना है, इसको एक समझ विकसित होगी इससे। निम्नलिखित में से कौन सा जो संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है, तो ए हमारा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बी हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क है, और जो थर्ड है हमारा सत्यमंगलम बाघ जो आरक्षित क्षेत्र, जो फोर्थ है हमारा वायनाड जो वन्यजीव अभ्यारण्य, 1 2 2 3 और जो 1 2 3 और 1 2 3 4 यानी कि चारों ठीक है। तो इसमें हमारा जो पापीकोंडा जो हमारा ये इसमें नहीं है, हमारा जो कावेरी बेसिन में नहीं आता ये हमारा, क्योंकि कावेरी बेसिन जो नेशनल पार्क जो स्थिति और नर्मदा नदी के जीव के बारे में है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में आएगा, जो पूर्वी पश्चिमी गोदावरी बेसिन में आएगा ये हमारा। तो इसमें हमारे इस पर्पज से जो हमारा जो ये बनता है क्वेश्चन, जो हमारे आंसर बनता है, पहला ठीक है, जो तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाती है हमारी। ये हमारे कर्नाटक में पड़ेगा जो नागरहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच में अच्छा संपर्क होने से निम्नलिखित कौन सा अधिक महत्व है, कौन सा सबसे ज्यादा अधिक महत्व है, तो ये हमारा सत्यमंगलम जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, दूसरा हमारा नल्या मल्ला जो वन, थर्ड है हमारा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो फोर्थ है हमारा सेचलम जो जीव राष्ट्रमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसमें हमारा ए जो सत्यमंगलम बाघ रिजर्व इज द करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से पड़ेगा, देखो ये हमारा टोटल जो ये है बायो रिजर्व स्पेयर है, जो ये हमारे टोटल 18 है। और सत्यमंगलम है जो ये तमिलनाडु में 2018 में वन्य जीव का अभ्यारण्य का इसको दर्जा मिला था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो फर्स्ट है, इस तरह से केरल में पड़ेगा ये। और बायो रिजर्व इसमें कौन कौन से आते हैं, 30 है, समुद्री है, और जो ये सारे जो इसमें जो शर्त ये होती है, इसमें समुद्री भी आएगा, स्थलीय भी आएगा और तटीय भी। ये जो इस कंडीशन ये होगी कि इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए स्पेशल, तो बायो रिजर्व स्पेस में मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो परितंत्र जो शब्द का जो सर्वोच्च वर्णन है, कौन सा है। ए हमारा दूसरे के जो अन्योन्य क्रिया के करने के लिए जीवों का जो समुदाय है,
सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी का वह भाग जो जो सजीव जीवों द्वारा जो आवासीय हो। सी है हमारा जीवों पर समुदाय के साथ एक पर्यावरण जिसपे रहते हैं। और डी हमारे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो इकोसिस्टम्स वर्ड्स द इजी जो टाउनसेन ने 1935 में सबसे पहले दिया था, जैविक प्लस अजैविक। तो जैविक में कौन कौन से आते हैं अभी, जो वनस्पति होगी, प्राणी होगी, सूक्ष्म जीव होगी, दैट इज कॉल्ड द जैविक्स। और जो इसमें आ जाएगा अजैविक में आ जाएगा प्रकाश हो गया, ताप हो गया, मिट्टी हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, थर्ड था, तो ये भी थर्ड ये ठीक है दिया हुआ, इसका जो ये क्रम गलत हुआ हो रहा। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की जो ग्रह पर जो कार्बन चक्र के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का जो योगदान दे करता है, कौन सा करता है। ए हमारा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, श्वसन क्रिया है। थर्ड है हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है, और जो जैव पदार्थ का क्षय। तो इसमें से हमें जो चूज करना है, तो कोड है हमारा 1 2 2 3 4 1 2 3 4 और हमारा 1 2 3 4 सभी ठीक है। तो इसमें हमारा प्रकाश संश्लेषण नहीं आएगा भी, क्यों नहीं आएगा, फोटोसिंथेसिस को वी नोट दैट द CO2 जो कन्वर्ट होगा हमारा जो है अवशोषित करता है। CO2 हम ये लेते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं, वो जो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं इस पर्पज से। जो कार्बन साइकिल क्या होता है, हमारा कार्बन साइकिल जो जैवमंडल है, जैवमंडल CO2 यहाँ से आया, जो जलमंडल से जो मृदा वायु में यहाँ पे। और ये जोसेफ जो प्रिस्टले ने जो सबसे पहले जो इसकी जो संकल्पना दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आया क्वेश्चन है भाई। घास स्थल के जो वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के लिए अंश में जो के रूप में किस कारण से घासों को जो प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो ए हमारा कीटों द्वारा कवक के कारण जो है। बी हमारा जो सीमित सूर्य के जो प्रकाश जो पोषक तत्वों की कमी होने के कारण है। सी हमारा जल की सीमाओं के एवं आग के कारण है। और डी हमारा जो उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो हमारा इसमें से जो भाई पहला हमारा गलत हो जाता है और जो डी गलत हो जाता है। तो हमारा जो सी इस हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है वो सी है। जो घास है, विशेषता है कि घास स्थल है, वृक्ष क्यों है, विशेषता यह है कि वृक्ष को जो प्रतिस्थापित कर सकते हैं और कम वर्षा होगी ना, तो और जो सीमित जल जो उपलब्ध होगा उससे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिकी तंत्र की जो परितंत्र की जो घटती हुई उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो हमें जो एक जो ऑर्डर में लगाने हैं भैया, ए है हमारा महासागरीय, फिर हमारा झील है, फिर घास स्थान है, मैग्रोव है। बी हमारा मैग्रोव है, महासागर है, घास है, झील है। सी हमारा मैग्रोव है, घास है, स्थल है, झील है, महासागर है। और डी हमारा महासागर है, मैग्रोव है, झील है और घास है। तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले मैग्रोव आएगा, फिर घास स्थान आएंगे, फिर झील आएगा, फिर महासागर, इस तरह से आते हैं। तो ये जैव में उत्पादन की जो प्रोडक्टिविटी के दर को सबसे ज्यादा उत्पादकता जो मरुस्थल में होती है, जो यहाँ पे जो महाद्वीपीय महासागरों को जो मिलन जो स्थल होता है उससे जो प्रमुख जो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, परितंत्रों में जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन के संदर्भ में जो खाद्य श्रृंखला बोलते हैं फूड चेन, तो इसके बारे में जो विचार करना है कि भाई किस तरह से ये जो हमें स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा जो खाद्य श्रृंखला का क्रम जो निर्देशित करती है कि जीवों में एक संख्या के दूसरे स्थान पर आहार को प्रोषित होती है। तो हमारा बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। यही तो दूसरा करता है कि यहाँ से हमारा कितनी एनर्जी आगे जा रही है। दूसरी हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, खाद्य श्रृंखला के लिए एक जाति की जो समवस्ती के जो अंतर्गत पाई जाती है, ये भी एक स्पेशल के लिए अलग नहीं पाई जाएगी। दूसरा हमारा जो खाद्य श्रृंखला उस जो प्रत्येक व्यक्ति की जो जनसंख्याओं के लिए जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है उसे निर्देशित करती है। तो ये हमारा गलत है, इसमें केवल एक सही है, 2 सही है, 1 2 3 ठीक है और जो सही। तो इसमें जैसे फूड चैन है, तो घास है, घास को कौन खाएगा, मेंढक को खाएगा, सांप को खाएगा मोर, और मोर को खाएगा शेर। तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, यदि किसी महासागर का पादवलक किसी जो कारण से नष्ट हो जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ए हमारा कार्बन सिक के कारण जो महासागर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो फूड चैन के बारे में। दूसरा हमारा जो महासागर के लिए खाद्य श्रृंखला फूड चैन को जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और थर्ड है हमारा जो महासागर के जो जल घनत्व जो प्रबल रूप से घट जाएगा। तो इसमें से कौन सा कोड ठीक है हमारा, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 और इसमें से कोई नहीं। तो हमारा 1 2 इज द करेक्ट आंसर है। तो CO2 है, CO2 का भंडारण ग्रह है, तो कार्बन सिंक है, इसको क्या CO2 का भंडारण उनको बोलते हैं, कार्बन सिंक बोलते हैं। ये महासागर की जो फर्स्ट कड़ी है, ये CO2 जो महासागर की फर्स्ट कड़ी है, जो ये जो महासागर जो फर्स्ट कड़ी है, जो पादुलक जो ये CO2 से जो भोजन निर्माण का काम करता है, और जो पादुलक को जो डिस्कनेक्ट होगा ये भोजन जीव से भोजन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर
8। तो देखिए इसी तरह से हमें जो एक लिंक बनाते हुए क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। हो सकता है आज इसके बारे में पूछ रहा है, कल को उससे रिलेटेड कुछ और पूछे। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो अच्छे से नोट डाउन करते चलें और समझते हुए चलें, और अच्छे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से। भारत की जो मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा है, यह 2 जिलों में स्थित है, 2 जिलों में फैला हुआ है, तो जैसलमेर और बाड़मेर में। सही, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा हमारा है, उद्यान के अंदर कोई भी मानववास नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। दूसरा हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स प्राकृतिक आवास में से एक है, तो इसमें से कौन सा हमारा एक, और ये भी ठीक है हमारा, इसमें से 1 और 3 ठीक है, 2 और 3 ये बाकी से में गलत है। तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मरुस्थल जो इसको जो आकलवुड जो पार्क भी बोलते हैं, इसका जो आकलवुड पार्क नाम है इसका, या इसका दूसरा नाम जो जीवाश्म पार्क भी है, ये 1980 में स्थापित किया गया था, 1980 से 1981 के बीच में। और जो उष्ण शुक्ल और जो कम वर्षा जो यहाँ पे जो होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से जो क्रांति बाघवास जो क्रिस्टिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत में क्षेत्र में किसके पास है? ये किसके पास है इसमें हमें बताना है। तो ए हमारा कॉर्बेट के पास, बी हमारा रणथंभौर के पास, ये जो सारे हमारे जो है नेशनल पार्क है। थर्ड है हमारा जो नागार्जुन श्री सैसलम के, और जो डी हमारा सुंदरवन। तो हमारा इसमें इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे जो बेस्ट आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, वो है हमारा सी, नागार्जुन सागर श्री सैसलम। इसकी जो लंबाई है, इसका क्षेत्रफल जो है जो 2595 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, भारतीय अनूप मृग भारतशृंगा जिसको बोलते हैं श्वेप डियर भी बोलते हैं, उपजाति के नाम से पक्की जो भारत की जो फलती फूलती जो केवल घास जो भक्षी है, केवल घास खाता है, बोल रहा है कि ना। संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र है? तो इसे कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है, बी हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान है, सी हमारा मर्दुमलाई जीव अभ्यारण्य है, और डी हमारा ताल छप्पन वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसमें हमारा कान्हा कृष्ण वाला जो है, जो कान्हा कृष्ण जो हमारा उसमें एमपी में उसकी बात की जा रही है, एमपी में है ये। तो ये हमारा शिकारी खाना है जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, और कान्हा जो एमपी में, ये भी जो एमपी का जो राष्ट्रीय, और ये है ना, ये जो बारहसिंगा जो एमपी का राष्ट्रीय पशु भी है। नेक्स्ट हमारा वो जो राजकीय पशु। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी ऐसी संभावना स्थान है जहाँ पर कस्तूरी अपने जो प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो हमें जो कस्तूरी मृग जो मिलता है ना, उसके बारे में जो मस्ट डियर, जिसको मस्ट डियर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके जो प्राकृतिक आवास में कहाँ मिल सकता है उसके बारे में बताना है। तो अस्कोट्स वन्य जीव अभ्यारण्य में, दूसरा हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में, थर्ड है हमारा जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में, और 4 है हमारा जो मानस राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसमें जो किशन वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दुधवा नेशनल पार्क है, ये जो सारसा जो दूसरा हमारा जो है असम में, मानस क्या है असम में है, टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पे, और यूनेस्को में विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में 1985 से शामिल है। तो किसमें हमारे 1 और 2 दोनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्राकृतिक एशियाई शेर जो है प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो रिलेटिव जो ये रेड बुक डाटा में आयुष्मान में जो एशियाई शेर जो इसकी बात की गई है, जो गिर में नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जो 1972 का जो एक्ट में इसको रखा गया है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा 2 कुबड़ वाला ऊँट जो प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में मिलता है, नहीं, भारत में वो जगह मिलता है, तो मंगोलिया में मिलेगा, कजाकिस्तान में मिलेगा, तुर्की में मिलेगा, रूस में मिलेगा, यहाँ मिलता है। 2 कुबड़ वाला ऊँट है, स्पेशल स्पीसीज है, तो कहाँ मिलेगा? मंगोलिया में, कजाकिस्तान में, तुर्की में और रूस में। थर्ड हमारा स्टेटमेंट है भाई, तो इस पर्पज से गलत हो जाता है क्योंकि एक ही कोई स्पेशलाइज कर रहा है ये। थर्ड हमारा हो जाता है एक सींग वाला गैंडा जो प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ये भी गलत है भाई कि एक सींग वाला गैंडा जो असम में हमारे पाया जाता है, तो ये हमारा भूटान में मिलता है और बांग्लादेश में मिलता है, इनके पार्क में मिलता है। तो इसमें हमारा केवल इसके अकॉर्डिंग हमारा केवल फर्स्ट जो एक वाला जी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो पूर्णतः जो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो ये फर्स्ट हमारा मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नोरा नेशनल पार्क और फूलों घाटी। तो फूलों घाटी नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा अल्पाइन ऊंचाई उत्तराखंड जो गढ़वाल चमोली में पड़ेगा, ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा समुद्री कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। दूसरा हमारा है मछली की जो कुछ प्रजातियां जो शाकभक्षी होती हैं। थर्ड है हमारा जो समुद्री स्तनपायी की जो कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं। फोर्थ है हमारा सांप की कुछ प्रजातियां जो
जीव प्रजक होती है। तो इसमें से हमारा देखना है, हमें जो चूज करना है। तो इसमें हमारा भाई सारे स्टेटमेंट ऑल दीज आर द करेक्ट, तो हमारा जो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑल सभी जो सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो विचार करना है, एक तरफ जो प्राणी उद्यान है, दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से जो कहाँ पाए जाते हैं। तो एक हमारा नीलमणि मीन पक्ष वाले जो महाशीर हैं ये गोदावरी नदी के, और जो इरावली डॉल्फिन ये चंबल नदी में, और चित्तेदार बिल्ली जो पूर्वी घाट में। तो समुद्री तटों के मध्य जो बंगाली खड़ी होती है ना, वहां पे है। 2017 में से आयुष्मान रेड बुक डाटा में जो इसमें किया गया है। और ये चित्तेदार बिल्ली भी है जो ना पूर्वी घाट में मिलती है, आयुष्मान में ये है हमारी 2016 से है। तो इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द रॉन्ग आंसर। तो इस पर्पज से हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। तो फर्स्ट है हमारा जो रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के जो राज्य क्षेत्र में सभी जो भूमियों को बचाना और जो राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए अध्यादेश है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है आर्द्र भूमि नियामक 2010 भारत भूमि में रामसर सम्मेलन की जो सहस्तियों के आधार पर बनाए गए थे। दूसरा थर्ड है हमारा जो आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमियों के लिए अपवाह क्षेत्र के लिए जल ग्रहण क्षेत्रों के लिए भी सम्मिलित करते हैं। यह प्राधिकार जो निर्धारित किया जाता है। तो इसमें हमारा जो केवल थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड और फर्स्ट इज द रॉन्ग। तो इसमें हमारा जो बी आएगा, जो ये हमारा 2 फरवरी 1971 में हमारा रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए, और जो 21 दिसंबर 1975 से लागू है। भारत ने जो इस पे जो हस्ताक्षर किए थे 1982 में किए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1971 में 2 फरवरी, लेकिन भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, वो 1982 में किए हैं। वेटलैंड में कौन कौन सी आती हैं? पशु पक्षियों को आवास होगा, जैव विविधता सब होनी चाहिए इसमें, दैट इज कॉल्ड द वेटलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में से किस में से एक जो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है स्थित है? तो इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में और नागालैंड। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट आंसर। पूर्वी जो कामेंग जिला में है ये, और जो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला में है। और 2002 में जो प्रोजो टाइगर के लिए है ये बाघ, तेंदुआ, एशियाई हाथी और इस तरह के लिए यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो पहला स्टेटमेंट है भाई, विश्व की जो सर्वाधिक भित्ति उष्णकटिबंधीय बंदीय सागर जलों में मिलती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा विश्व की जो 1/3 जो अधिक जो प्रवाल भित्ति जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, फिलीपींस के क्षेत्रों में मिलती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा जो उष्णकटिबंधीय वर्षों में अपेक्षाकृत प्रवाल भित्ति की नहीं बल्कि जो अधिक संख्या में जंतु समूह का जो प्रपोषण करती है। तो इसमें केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3, और थर्ड है हमारा सी है हमारा 1, 3 और डी हमारा इनमें से चल सकते हैं। तो इसमें से ऑल दीज आर द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कुछ कारणवश यदि तितलियों की जातियों को संख्या में बड़ी गिरावट आई है, इसके जो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो हमारा कुछ परिणामों के लिए परागण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा हमारा कुछ कृषि पौधों पर जो कब तक जो संक्रमण प्रचंड रूप से जो बढ़ सकते हैं। थर्ड हमारा जो इसके कारण जो बर्रू मकड़ियों पक्षियों की जो कुछ प्रजातियां समिति गिरावट हो सकती है। तो इसमें सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा फूड चैन में आता है, तितली परागण से सहयोग करेगी और इससे जो प्रभाव उसमें नेगेटिव पड़ेगा। तो हमारा जो हमारा थर्ड 1 और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यदि आप घड़ियाल के उसके प्राकृतिक आवास को देखना चाहते हैं तो इनमें से किस स्थान पर जाना होगा? यदि हमें घड़ियाल को देखना है तो उसके कहाँ पे जाना होगा? तो हमारा भीतरकनिका में जो मैंग्रोव में, दूसरा हमारा चंबल नदी में, सी हमारा पुलिकट झील में, और डी हमारा दीपर वेल में। तो हमारा चंबल नदी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 21 है, भारत के निम्न क्षेत्रों में जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने जो प्राकृतिक आवास रूप में पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ये सबसे ज्यादा जो कहाँ मिलता है भैया? ये पश्चिमी भारत के जो रेतीली मरुस्थल में। दूसरा है हमारा जम्मू कश्मीर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में। थर्ड सी हमारा जो पश्चिमी गुजरात के जो लवन क्षेत्र में, और डी हमारा जो पश्चिमी घाट में। तो पश्चिमी घाट इज द करेक्ट आंसर। इसमें नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल जो महोत्सव मनाया जाता है उस जो कटिबंधीय वन में लंबे वृक्ष होते हैं। यहाँ पे 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, ग्रे हॉर्नबिल और मालाबार उस पे जो मिलती हैं, जो पश्चिमी घाट में मिलती है। नेक्स्ट हमारा 22वां क्वेश्चन है भाई, भारत में पाई जाने वाली जो खराई ऊंट में अनूठा क्या है? खराई ऊंट में अनूठा क्या है? क्या अलग है भाई?
यह समुद्री जल से जो 3 किलोमीटर तैरने में सक्षम होता है। यह मैंग्रोव चराई पर जीता है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें से कौन सा सही है हमारा? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और इनमें से कथन सत्य है। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण परिस्थिति की, ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया। और जो 23 है हमारा, समाचार पत्रों में, जो समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला जो रेड सैंडर्स के नाम से कथन पर विचार कीजिए। रेड सैंडर होता क्या? जो भारत में दक्षिण में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है। यह दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो केवल इसमें 1, केवल 2, इसमें कोई नहीं, इसमें सभी सत्य है। तो केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। दक्षिण भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय में शुष्क जो आर्द्र जो पर्णपाली जो उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो इसलिए अनूठा है कि वह प्लावनवनम जो फ्लोटिंग वनस्पति युक्त जो अनूप होने के कारण जो समृद्ध जीव को विविधता के लिए बढ़ावा देता है। तो इसमें हमारा है बेदरकरी नेशनल पार्क, भी हमारा केबुल मामजो नेशनल पार्क, और केवलादेव घाना पक्षी विहार, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हमारा काबुल लैमजाओ नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर में मिलता है। 1977 में नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया। लोटक झील में मिलता है। यहाँ पे संगाई हिरन मिलता है। डांसिंग डियर भी बोलते हैं उसको, जो इस तरह से जो नाड़ हिलाता रहता है। भीतरकड़ी का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा उड़ीसा में है। ये हमारा वनस्पति समुद्री तटीय जो मैंग्रोव वन और लवणीय मगर जो समुद्र जो कछुआ और जो विश्व का सबसे बड़ा जो कछुआ मिलता है ओडले हिडले वो यहीं पे मिलता है। जो और राजस्थान के भरतपुर में कौन सा लाउन गंगा। और जो नेक्स्ट हमारा, अच्छा लोटक झील के बारे में देख लेते हैं। लोटक झील ये लोटक झील पड़ेगी है हमारी, जो यहाँ पे काबुल लैमजाओ नेशनल पार्क यहीं पे पड़ेगा, जिसका जो एक मार्ग तैयार होगा काबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। काबुल लैमजाओ नेशनल पार्क इसी झील में है। जो लोटक झील है इसमें पड़ता है। यहाँ पे इसी में मिलेगा डांसिंग हिरन मिलेगा आपको। जो लोटक झील को उत्तर में जो ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, जो लोटक झील है जो ना उत्तर भारत की सबसे जो ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की मीठी, एक तरह से मीठे का मतलब यहाँ होता है, मीठे का मतलब नहीं उसमें कि कोई शुगर घुली हुई है या भी है, फिर भाई वो है। मीठे का मतलब वो ताजे पानी की पीने योग्य है। उससे जो झील का मुख्य विशेषता है यह है जो आद्यभूमि में रामसर सूची में भी शामिल है। लाइफ लाइन ऑफ द मणिपुर को बोला जाता है इसको, जो लोटक झील को। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट एंड द इकोलॉजी से 25 है। भारत में पाए जाने वाले जो स्तनधारी डुगोंग्स के संबंध में क्या है? तो डुगोंग को बोलते हैं समुद्री गाय बोलते हैं इसको। पहला है हमारा यह है सहकारी समुद्री जानवर है। दूसरा हमारे भारत के पूरे पश्चिमी तट में साथ साथ पाया जाता है। दूसरा हमारा जो ये वन्य जीव अधिनियम 1972 के सूची में अन्य जो अधीन जो संरक्षण दिया गया है। तो इसमें से कोड हमें सुटेबल कोड को मैच करना है भाई। फर्स्ट है हमारा 1 और 2, दूसरा है हमारा जो 1 और 3, और सी हमारा 2 और 3, और डी हमारा सभी। तो इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर है भाई। तो ये जो एक से सरकारी जो सहकारी समुद्री जानवर है सहकारी है, ठीक है ना, शाकाहारी है। दूसरी हमारा जो वन्यजीव अधिनियम जो हमारा वर्ल्ड जो प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 के अधिनियम ये अधीन जो विधिक संरक्षण दिया गया है इसको सीकाओ समुद्री गाय भी बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय जो मन्नारी खाड़ी और पाक खाड़ी और कच्ची घाटी में और अंडमान निकोबार में ये मिलती है। नेक्स्ट अच्छा वन्यजीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1972 क्या कहता है? देश की जो पारिस्थितिकी और जो पर्यावरण सुरक्षा को करने के लिए देश के जो वन्यजीव पक्षियों को पादपों को और संरक्षण के लिए बात करता है। ये अधिनियम की उद्देश्य जो सूचीबद्ध प्रलुप्त जो वनस्पति और जीव के लिए पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षण और जो सुरक्षा देना। अच्छा जितने भी हमारी जो जो विलुप्त होने की जो कगार पे हैं, जो मान लिया जो धीरे धीरे घट रहे हैं, उनकी बात करता है। जितने भी इस तरह की वनस्पति हैं हमारी जीव है पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जो संरक्षित क्षेत्र है उनकी ये बात करता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो भारत के क्षेत्र में भारत सरकार ने वन्यजीव के क्षेत्र में संरक्षण के लिए प्रभावी रूप से जो अवैध सरकार और तस्करी वन्यजीव अभियान जो उत्पन्न होने वाले अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम लागू किया। अच्छा जैसे अभी है हम अवैध व्यापार करते हैं, मान लो सपोज करो इससे मान ले अभी जैसे सलमान खान पे क्या लगा हुआ था, इससे रिलेटेड जो केस लगा होता है उसने काले हिरन का जो शिकार किया। तो इसलिए जो हमें इन जो हमारी जो रेड बुक डाटा में या जो विलुप्त होने की जो कगार पे जो हमारे जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जितने भी हमारे जो टाइगर हैं, इस तरह से जो भी हमारे जीव हैं और जो वनस्पति हैं उनके लिए जो ये अधिनियम बनाया गया है उस पर बात करते हैं। इसे जो जनवरी 2023 में संशोधित किया गया और जो इसमें कुछ कमियां थी तो 2003 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया।
कानून के तहत जो अपराधों के जो सजा जुर्माने के अधिकार को और कठोर बनाया गया। कि स्टार्टिंग में देख रहे थे लोग इसको इजीली ले रहे थे, फिर इसमें जो थोड़ा सा हमने अमेंडमेंट में इसको इम्प्रूवमेंट किया, और जो इसके जिसको अमेंडमेंट करने के बाद इसको जो इसमें थोड़ा सा और ज्यादा हार्डनेस आ गई। तो ये थोड़ा सा अच्छे वर्क किया इसमें, जो थोड़ा सा भाई लोगों को थोड़ा सा डर बना। अच्छा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी नेक्स्ट 26 है हमारा। भारत एक जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, प्राणी है, कौन सा भारत कौन सा है, तो खारे पानी का जो मगरमच्छ है उसकी बात करिए। दूसरे ओडले हिडले जो टर्टल जो सब विश्व का सबसे बड़ा कछुआ होता है। दो सी हमारा जो गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल। इसमें गंगा की डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर है। 2010 में जो इसको घोषित किया गया था भाई। मीठे पानी की जो डॉल्फिन भारत की जो राष्ट्रीय जीव है, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एथिक्स और पर्यावरण के रूप में 18 मई 2010 को इसको घोषित किया गया था। वन्य जीव डॉल्फिन को अनुसूचित किया गया था। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा के लिए शुद्धता का प्रकट करता है। यह जो स्तनधारी है, ये मैमल्स है जो, क्योंकि ये केवल शुद्ध मीठे पानी के लिए जीवित रह सकता है। ये जो है ये शुद्ध पानी में ही जीवित रह सकता है, और मीठे पानी में। मीठे पानी से मैंने अभी बताई दिया आपको क्या होता है। मीठे पानी से मतलब दैट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इन्वायरमेंट नेक्स्ट है हमारा 27 जैव विविधता के साथ साथ जो मनुष्य की जो परंपरागत जो जीवन के संरक्षण के होते में सबसे जो रणनीति निम्न में से किसकी स्थापना करने में निहित है। तो ये हमारा जीवमंडल संचय में, प्राकृतिक उद्यान में, सी हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान में, और डी हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो हमारा राष्ट्रीय उद्यान इज द करेक्ट आंसर। जो इसमें है जो पहला हमारा जो जीव मंडल संचय, तो बायोडाइवर्सिटी मानव जो परंपरागत जीवन की बात करेंगे, जो ये बायोस्फीयर इसको बोलते हैं, जीव मंडल जो नामित राष्ट्रीय उद्यान जो 1968 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट, यूनेस्को ने 1971 में इसका जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया इसको। नेक्स्ट हमारा कुछ अच्छा इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो इसके लिए हमें जो काफी हमें चूज करने में, आंसर चूज करने में इजी रहेंगी। और जो अच्छा पहला हमारा बायो रिजर्व्स क्या करते हैं, जीव मंडल क्या होता है। जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्रों में जो भौमिक और जो तटीय क्षेत्रों में संयोज करने वाले पारिस्थितिक तंत्र, जिसको यूनेस्को मानव और जो जैव मंडल प्रोग्राम 1971 के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त है। किसके अंतर्गत है, 1971 के अंतर्गत। अच्छा, सेकंड हमारा वनस्पति उद्यान, बोटनिकल गार्डन में क्या होता है, इंसिटू और जो एक्सटीटू जो बात स्पेशली होते हैं। वनस्पति उद्यान प्राकृतिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र में जहां पर ऐसे पौधे को जो जीवित अवस्था में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क क्या होता है, जो डेफिनेशन पूछी जाती है बार बार। जो राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान अच्छा अन्य क्षेत्र होता है जिसे जो किसी राष्ट्र की जो प्रशासन प्रणाली और जो औपचारिक रूप से जो संरक्षित किया जाता है। फिर हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी, सरकार द्वारा किसी अन्य संस्था संरक्षण क्षेत्र में पशु विहार और जो पक्षी विहार और अभ्यारण्य कहते हैं। इसका उद्देश्य पशु पक्षी वन्य संपदा को जो संरक्षित करना और विकास करना और जो शिक्षा अनुसंधान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है। ये थोड़ा सा भाई जिससे इजी हो जाए आपको क्वेश्चन करने में, इसलिए मैंने ये दे दी थी जो डेफिनेशंस दी थी। यदि आपको ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, आप जो है जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से जा रहे हैं, तो आपको देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के जो पक्षी चलने वाले पक्षियों के पीछे में चलते हैं। कि पक्षी चल रहे हैं उसके पीछे और पक्षी जो पशु चल रहे हैं इस तरह से। तो घास के चलने के लिए आसान होने वाले कीटों को पकड़ते हैं, और वहां पे जो घास के कीटों को वो पकड़ रहे हैं। जो जिनमें से कौन सी पक्षी है, तो कौन सा पक्षी है उसको हमें जो फाइंड आउट करना है। तो पहला हमारा चलचित्र ब्लॉक, सी हमारा साधारण मैना जो होती है, फिर थर्ड हमारा काली गर्दन वाली सौरस। तो इसमें से केवल 1 और 2, 1 और 3 और 2 और 3 और ये सभी। तो इसमें हमारा साधारण मैना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए युग्मों पर। एक तरफ है जो नामदफा जो टाइगर रिजर्व है, फिर मिजोरम जो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो त्रिपुरा सिक्किम और साबरमती शिखर नागालैंड। तो 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर जो 1994 में जो उच्चकटिबंधीय बंदरबन के लिए है, ये जो मिजोरम में बनाया गया था, और नागालैंड में जो ये बनाया गया था, ये साबरमती शिखर जो है इसकी जो 3800-226 मीटर ऊंचा है ये। तो इसमें से हमारा जो निकल के आता है जो फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट आंसर है इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे देख सकते हैं भाई जितनी भी हमारी सरकारी साइट्स है ना, तो उसमें वहाँ पे जाके देख लें तो एक बार सही हो जाता है। नेशनल टाइगर रिजर्व जो कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये सारी जो गवर्नमेंट साइट्स हैं। नेक्स्ट हमारा
अच्छा, उड़ीसा के लिए प्रमुख संरक्षित स्रोत कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सिमलीपाल हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य में जो बादरमा जो वन्यजीव अभ्यारण्य, चिलिका जो नलबन जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, और हृदयगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, कोटरगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन जो वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य, और गाहिरी माता जो वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें से भितरकनिका और जो सिमलीपाल इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इनमें से क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, गंगा नदी डॉल्फिन से संबंधित हादसे के लिए शिकार के चोरी के अलावा जो और भी अन्य क्या संभावना है जो डॉल्फिन के रिलेटेड। जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, नदी पर जो बांध और जो बैराजों का निर्माण करना, इसका जो स्टार्ट जो है। दूसरा हमारा, नदियों के मगरमच्छ को जो समृद्धि को वृद्धि करना। थर्ड हमारा, जो संयोग से मछली पकड़ने के लिए जाल में फंस जाना। तो ये दोनों है हमारे, ये जो रोंग हो गई। अब फोर्थ है हमारा, नदियों के बीच आपस में जो खेतों को रासायनिक उर्वरकों और जो रसायनों का इस्तेमाल करना। तो हमारा ए जो हमारा, नदियों को बांध और बैराजों का निर्माण करना, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें फर्स्ट 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये हमारा एन ऑटोमस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में 1982 में स्थापित ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। जो संस्था पाठ्यक्रम अकादमी द्वारा अलावा जो वन्यजीव अनुसंधान जो प्रबंधन सहकारिता में प्रदान करता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान परिसर में समस्त भारतवर्ष जो जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जो उच्च स्तर पर अनुसंधान श्रेष्ठतम जो ढांचागत सुविधाओं को सुयोजित किया गया है। तो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। राष्ट्रीय उद्यान, जो इसमें से डैश करके दिया हुआ है, उद्यान से होकर गुजर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें कौन सी है हमारी, जो कार्बेट नदी है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और जो साइलेंट वैली उद्यान। तो ये हमारा कहाँ, ये हमारा ये गंगा में नहीं है, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये रामगंगा में है। जो 1936 में इसको बोलते थे पहले राष्ट्रीय हेली नेशनल पार्क, जो सबसे पुराना ही है। फिर बंगाल टाइगर रिजर्व भी संरक्षण इसको में मिलता है, बंगाल टाइगर रिजर्व जो इसमें, और काजीरंगा में है ब्रह्मपुत्र नदी में ये भी। फिर साइलेंट वैली जो है ये हमारा कावेरी में नहीं है, ये भरतभुजा और जो पुण्यभुजा में है। तो इसमें कौन सा कोड सही है? हमारा कोड जो इसमें से हमारा कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्न में से ओकरेक जो जीव मंडल रिजर्व, ये जो गारो फाड़ियों में जो पश्चिमी जो मेघालय 2009 में यूनेस्को 22 घोषित किया गया था। थर्ड, दूसरा हमारा जो लोटक झील, जो ये मणिपुर में है, लेकिन ये कहाँ दे रखा है हमारा, असम, बेरलम क्षेत्र असम में, दैट इज द रोंग। और क्वेश्चन नंबर ये हमारा थर्ड जो है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये नामदफा जो डॉल्फिन पहाड़ी है, ये गलत है। ये पूर्वी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो मशीनरी और जो पाथाई बूम के लिए। तो ये हमें केवल हमारा फर्स्ट जो हमारा नोकरेक जीवमंडल जो गारो पहाड़ी में मिलता है, दो गारो, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से जो प्रमुख सिंह पूछ जो वानर वाला प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है भाई? ये तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश इज द जो हमारा 1 और 2, आंध्र प्रदेश इसमें नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट मिलेगा ना, पश्चिमी घाट में जो ये पश्चिमी घाट में कितनी बार कितने राज्यों से गुजरता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ अभी हमारा। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट में ना चौड़ी पत्ती वाले जो वन पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पत्ती जो होती है उनकी जो चौड़ी होगी। तो हमारा फर्स्ट हमारा 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा आर्द्र भूमि के अंतर्गत जो देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। गुजरात में कितना है? 17% है। और दूसरा है हमारा जो भारत में जो कितना है, भारत के तटीय क्षेत्र में के लिए भौगोलिक क्षेत्र में जो 69 पॉइंट जो की बात की जा रही है, तो ये सबसे अधिक है। तो इसमें कौन सा हो गया? जो हमारा 17% इज द करेक्ट आंसर है इसमें ए। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी। अच्छा, इसमें देखते हैं कुछ डेफिनेशन इसमें से भी आई हुई है। तो रामसर कन्वेंशन जो के तहत जो है आर्द्र भूमि की परिभाषा को दलदली भूमि के लिए, बाढ़ क्षेत्र के लिए, नदियों के क्षेत्र के लिए, झीलों के लिए, मैंग्रोव, प्रवाल और भित्तियों के अन्य समुद्री जीव शामिल होते हैं। और जो कम ज्वार के लिए 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं हो सकते, 6 मीटर से ज्यादा गहरे नहीं हो सकते। साथ ही जो मानव निर्मित जो आर्द्र भूमि के लिए अपशिष्ट जल उपचार और तालाब के लिए, जलाशय के लिए इसमें भी शामिल है। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे एंड द बायोडाइवर्सिटी 1971 में इसकी जो आर्द्र भूमियों के लिए रामसर कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड के लिए रामसर ईरान में अपनाया गया था। रामसर कहाँ है? ईरान में है भाई, वहां से ये हुआ। अच्छा, भारत ने अभी इसको अपनाया था, इस पे जो साइन किए थे 1982 में किए थे।
अच्छा, नई घोषित जो 10 आर्द्रभूमि जो शामिल है, नई जो है, नई में कौन सा है? नंदू मंदोरी हरेश्वर महाराष्ट्र के लिए, केशवपुर मियाँ पंजाब ब्यास में कंजर्वेशन रिजर्व है, पंजाब नागल वो जो पंजाब नवाबगंज है, उत्तर प्रदेश के जो पार्वती आगरा में है, उत्तर प्रदेश जो समन है, उत्तर प्रदेश जो समस्तपुर है, उत्तर प्रदेश जो सांडी है, आर्द्रभूमि में उत्तर प्रदेश की जो सरसाई नवाचार है उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें पड़ती हैं, ये जो नई जो है नई जो घोषित हैं। तो रामसर जो साइट्स हैं ये दिया हुआ मैप में मैंने बताया हुआ है, इससे देख सकते हैं भी कौन कौन सी हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 35 पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांदीपुर भितरकनिका नेशनल पार्क और जो मानस सुंदरवन कौन सा टाइगर रिजर्व है, इसमें से केवल हमारा 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था हमारा 1973 में आया था, लेकिन अप्लाई हुआ 1973 में आया था, 1972 में। जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी 36 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य स्थानीय लोगों के लिए जीवन पर एकीकृत करने के लिए उपयोगी अनुमित नहीं है, तो इसमें कौन सा हमारा? ए हमारा जैव मंडल से आरक्षित क्षेत्रों में, बी हमारा जो राष्ट्रीय उद्यानों में, सी हमारा रामसर सम्मेलन के लिए घोषित भूमियों में, और डी हमारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो हमारा एक बी हमारा जो राष्ट्रीय उद्यानों में इसका करेक्ट आंसर है। तो संरक्षित है ये बायो रिजर्व, ये हमारा पड़ेगा जो नेशनल पार्क में जाएगा, जो चराई है, जो वन कटाई है, पशुचार हत्या, जो इस तरह की जो सारी जो इसमें जो प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रतिबंध है इसमें सारी चीजें। 37 है, निम्नलिखित कथनों में से भौगोलिक क्षेत्र में जो जैव विविधता के लिए संकट कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है भाई? वैश्विक ताप हो सकता है। जो भौगोलिक क्षेत्र के लिए कौन कौन सी जो हार्मफुल हो सकता है उसकी बात की जा रही है हमारी। तो वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का जो संक्रमण, और शाकाहार को प्रोत्साहन देना। तो इसमें जो 1 2 3, तो इस शाकाहार को प्रोत्साहन देना, इससे तो कोई रिलेटेड मतलब ही नहीं है। तो हमारा जो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। स्टार्टिंग के 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये जो गवर्नमेंट साइट्स है इस पे बात की जा रही है। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी? इज द biological variety of the variables of the life are the biodiversity of the measure the variations of the genetic species of the ecosystems levels. A biodiversity hotspot is the regional, the high levels of the endemics of the specialist, the under the that is the three to the humans. The terms of the hotspots and the introduced the 1988 the norms of the mules. When the identifies the 10 tropical forest or the high hotspots of the characterized by the exponential levels of the plants, endemisms and by the serious levels of the habitat loss. अच्छा, ये नेक्स्ट हमारा 38 हमारा जो जैव विविधता निम्न वाद्यों से द्वारा के जो अस्तित्व में बनी हुई है। तो ए हमारा मृदा निर्माण द्वारा, बी हमारा मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए, सी थर्ड हमारा अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए, और डी हमारा सन्य प्राग के लिए। तो हमारा सारे श्रीक है 1 2 3 और 1 2 3, तो सारे ही हमारे जो इसमें ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 39 है क्वेश्चन नंबर। 2 महत्वपूर्ण नदियां जिसमें जो एक स्रोत के लिए झारखंड में है तो दूसरी जो उड़ीसा में है, समुद्र के परिवार के लिए ऐसे स्थानों पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी में कुछ दूर पर जो वन्य जीव जो जैव विविधता के प्रमुख स्थान है। तो जो सुरक्षित क्षेत्र है निम्न में से कौन सा स्थान है? तो ए हमारा भितरकनिका, बी हमारा जो चांदीपुर जो ओनसी है, सी हमारा जो गोपालपुर ओनसी है, और डी हमारा सिमलीपाल। तो इसमें भितरकनिका इज द करेक्ट आंसर। तो भितरकनिका में जो ब्राह्मणी और जो वैतरणी संगम पर मिलती है भैया, ये पूर्वी किनारा है जो वन्य जीव अभ्यारण्य 1998 में जो नेशनल पार्क उसको घोषित किया गया। जो नेक्स्ट 40 हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है जो निम्नलिखित कथनों पर जो मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट और लंकाई और जो ईडा वर्मा के क्षेत्रों में जो प्रमुख क्षेत्रों को जो मान्यता प्राप्त हुई। तो ये हमारा जातीय बहुता बहुयात और वनस्पति घनत्व, स्थानीयत्व और मानव जाति वनस्पति महत्व में, और आशंका बोध और इसके लिए। तो इसमें जो हमारा जो डी आएगा, इसमें जो ये मिस हो गया था, तो ये 1 2 3 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर है। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात की जा रही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में देख लेते हैं। ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज द रीजनल लेवल्स ऑफ द हाई endemics of the specified of the under the forms of humans. This is the terms of the hotspots of the introduced 1988. The norms of the measures when the identified the 10 tropical forest hotspots the characterized by the acceptations of plants endemisms of the series of level of the habitat loss. तो वही देखो, ये कुछ क्वेश्चन कराने का जो मैं 40 क्वेश्चन कराए हैं जो प्रीवियस ईयर के, तो आपको उम्मीद है कि भी अच्छे लगे होंगे। और जो
आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। सारे एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ सभी के लिए ये हम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जो एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना, वो पता लगता है कि किस कहाँ से कितना उठाया जा रहा है, किस पोर्शन से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, और वही क्वेश्चन होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैं आपसे डिस्कस किए कि भाई इस तरह का है। तो उसी से रिलेटेड जो पॉसिबिलिटी यही होती है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन इर्द गिर्द जो पूछ लेता है, और नहीं तो ये जो स्टेट पीसीएस हो गए, जितने हो गए, जितना हो गया हमारे एसएससी वगैरह और जो जितने भी वहाँ पे तो ऐसी की ऐसी देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।